Good morning, all of you. I am Tasveer Singh, Extension Lecturer in Geography, JCW बारडा चरखीदार में। प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वृष्टि। वृष्टि वृष्टि क्या होती है? वृष्टि किसे कहते हैं? वायु में उपस्थित जलवाष्प के संघनन द्वारा द्रवावस्था या ठोस अवस्था में बदलकर पृथ्वी पर गिरने की घटना को ही वृष्टि कहते हैं। जलवायु विशेषज्ञों के अनुसार वृष्टि के लिए निम्नलिखित दशाओं का होना जरूरी होता है। वाष्पीकरण का होना, नंबर 2 आर्द्रता का बढ़ना, वायु का चलना, वायु का ठंडा होना, संघनन का होना। जलवाष्प का संघनन या ऊर्ध्वापातन होते ही वृष्टि आरंभ नहीं होती। आरंभ में जलकण या हिमकणों का आकार इतना महीन यानी कि छोटा होता है कि वायु उनको ऊपर की तरफ उछालती रहती है, धरातल पर उनको गिरने नहीं देती। जब लगातार संघनन से इन बिंदुओं का हिमकणों का आकार बढ़ने लगता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ये धरातल के ऊपर गिरने लगते हैं। तरल व ठोस अवस्था के रूप में ये धरातल के ऊपर गिरने लगते हैं। इसे वृष्टि कहा जाता है। वृष्टि कितने प्रकार की होती है? इसको मुख्यतः 4 भागों के अंदर बांटा जाता है। वृष्टि के प्रकार इसके मुख्यतः 4 भागों के अंदर बांटा जाता है। नंबर 1 हिमपात, स्नोफॉल। यदि वायु में उपस्थित जलवाष्प का संघनन हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर हो जाए तो जलवाष्प तरल अवस्था में आए बिना सीधे ही ठोस अवस्था में जमने लगते हैं। शुरू में हिम के महीन कण बनते हैं, परंतु बाद में इन कणों के परस्पर मिलने से इनका आकार बड़ा हो जाता है। आकार बड़ा होने पर हिमकण पृथ्वी पर रुई की तरह गोलों के रूप में गिरने लगते हैं, जिन्हें हिमतूल कहते हैं। हिमतूलों की वर्षा को ही हिमवृष्टि या हिमपात कहा जाता है। नंबर 2 सहिमवृष्टि। स्लीट। सहिमवृष्टि क्या होती है? सहिमवृष्टि वर्षा की बूंदों के जमने से या हिमरवों के पिघलने,
जल के पुनः जमने से होती है। वास्तव में जलवृष्टि और हिमवृष्टि का मिला जुला जो रूप होता है वह संहिमवृष्टि कहलाता है। संहिमवृष्टि तभी होती है जब धरती के संपर्क वाली वायु की परत का तापमान हिमांक बिंदु यानी कि 0 डिग्री से कम हो जाता है और इससे ऊपर की वायु की परत का तापमान हिमांक से ऊपर होता है। ऐसी दशा में वर्षा की बूंदें वायु की ऊपरी गर्म परत से वायु की निचली ठंडी परत में प्रवेश करती है तो वह जम जाती है और भूतल पर बर्फ़ की छोटी छोटी गोलियां, कठोर गोलियां गिरने लग जाती हैं, जिसे संहिमवृष्टि कहा जाता है। नंबर 3, ओलावृष्टि। हेलस्टॉर्म। ओलावृष्टि क्या होती है? कई बार बादलों से बर्फ़ की कठोर और बड़ी गोलियों की बौछार होती है, जिसे ओलावृष्टि कहा जाता है। ओलावृष्टि का निर्माण 2 विधियों के द्वारा होता है। जब नंबर 1 कि जब भूतल पर गिरती हुई वर्षा की बूंदें वायुमंडल की ऐसी परत से गुजरती हैं जिसका तापमान हिमांक से यानी कि उसका तापमान 0 डिग्री से कम होता है, तो वे ठंड से जमकर ओले का निर्माण करती हैं और इस प्रकार से बने ओले का आकार बहुत ही छोटा होता है। दूसरा, कई बार ऊपर उठती हुई वायु की संवहन धाराएं वर्षा की गिरती हुई बूंदों को इतनी ऊंचाई पर उछाल देती हैं कि उसका तापमान हिमांक से नीचा हो जाता है। इस ऊंचाई पर पहुंचने पर बूंदें ठंड से जमकर हिम की नन्ही नन्ही गोलियों में गिरने लगती हैं। कई बार संवहन धाराएं इन गोलियों को फिर से ऊपर की तरफ उछाल देती है। हर बार नीचे गिरती हुई हिम गोली के ऊपर जलवाष्प की एक नई परत का संघनन हो जाता है, जो इसके पुनः उछलने के बाद जमकर बर्फ बन जाती है। तो इस प्रकार से ओले का निर्माण होता है और वो ओलावृष्टि कहलाती है। इसमें छोटे छोटे मटर के दाने से लेकर के क्रिकेट के बॉल के समान भी ओलों का निर्माण हो सकता है। नंबर 4, वर्षा। या जलवृष्टि। बादलों से जल की बूंदों का बरसना वर्षा कहलाता है। वर्षा का होना एक जटिल प्रक्रिया है। यह 2 अवस्थाओं में संपन्न होती है। पहली अवस्था में ऊपर उठती हुई आर्द्र व गर्म वायु रुद्रोष्म ढंग से ठंडी होकर औष्णांक से कम ताप पर संतृप्त होती है। इससे बादलों का निर्माण होता है। केवल बादलों के बनने से ही वर्षा नहीं होती। जब जलवाष्प का और अधिक संघनन होने लगता है तो बादलों में जलकणों की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि वायु उन्हें नीचे गिरने से नहीं रोक पाती। इसे वर्षा या जलवृष्टि कहा जाता है। धन्यवाद।